Hello everyone, welcome to Master Cherry YouTube channel. So today I have bring up the topic of how you can become pregnant fast, कि आप कैसे कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं जल्दी से जल्दी. ठीक है, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाउ वन कैन बिकम प्रेग्नेंट फास्ट और हाउ यू कैन कंसीव एज सून एज पॉसिबल. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होते कैसे हैं. तो एम्ब्रियो बनता है. अब एम्ब्रियो बनता कैसे है, जिसे हम फीटस कहते हैं, वो बनता कैसे है बेबी अंदर. उसके लिए फीमेल और मेल पार्टनर का होना जरूरी होता है. फीमेल्स के एग्स प्लस मेल्स के स्पर्म, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, एक बेबी बनता है. ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एग और स्पर्म्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अगर ये अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है. अगर अच्छे नहीं होते हैं क्वालिटी के तो ये इम्प्लांट नहीं होता है. इम्प्लांट का मतलब यहाँ पे होता है कि यूट्रस जो होता है, जो बच्चादानी होता है, उसके अंदर जो वॉल कह लीजिए, जो भी लाइनिंग होती है वहां पे चिपकता है, इम्प्लांट होता है ये. ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है कि आपके जो एग्स और स्पर्म्स आपके जो हस्बैंड के हैं ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अब ये अच्छी क्वालिटी के कैसे हो सकते हैं? देखो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी. सबसे पहले नो टू जंक फूड, अवॉइड द जंक फूड टोटली. बाहर का कुछ नहीं खाना होता है. घर की ग्रीन वेजिटेबल्स घर में बनाइए, वेजिटेबल्स खाइए, दालें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए. ड्राई फ्रूट्स में मेल्स के लिए वैसे तो कहा जाता है पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं. फीमेल्स भी पंपकिन सीड्स ले सकती हैं. सनफ्लावर सीड्स हैं तो ये लीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो सारा ही अच्छा होता है. ठीक है, प्लस आपने क्या करना है, एक जैसे प्रोटीन डाइट भी लेनी है. प्रोटीन डाइट में आप कह लीजिए इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप सोयाबीन की दाल ले सकते हैं. वो बहुत अच्छी एक प्रोटीन डाइट है, बहुत अच्छी है. उसमें प्रोटीन बहुत एक्सेस में होता है. तो आपने क्या करना है, ये चीजें खानी है. ठीक है, अब जब मैं एग्स की बात कर रही हूं तो एक और चीज आती है ओव्यूलेशन. तो आपको ये भी देखना है कि आपकी एग्स वो बन कब रहे हैं, ओव्यूलेशन हो कब रही है. तो इसके बारे में मैं एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है. ठीक है, टॉपिक तो मैं इसको अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. नो इन्फेक्शन इन योर इनर पार्ट्स. ठीक है, जो आपके मेन पार्ट्स होते हैं उसमें इनर जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई विमेन है तो उनका वेजाइनल एरिया जो है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए. और वो कैसे आप पता कर सकते हैं, आप अपने गायनेक को दिखा सकते हैं. ठीक है, उससे आपको पता चल सकता है. और इसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हो ही ना. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, व्हेनेवर यू गो टू पास द यूरिन तो हल्का सा पानी से उसको क्लीन कर लीजिए. हल्का सा पानी 1-2 बार लगा के, और उसके बाद कोई कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, उससे आप हल्का सा उसको पोंछ दीजिए कि वो गीला ना रहे, जगह वेट ना रहे. ठीक है, और रात को जब आप सोएं तो फ्री हो जाए. रिमूव योर अंडरगारमेंट एंड जस्ट स्लीप लाइक दैट. ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा ब्रीद मिल जाता है उनको, उस जगह को भी थोड़ी हवा लगती है, थोड़ा जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग हो जाएगी, सांस आ जाएगी उनको भी. ठीक है, थोड़ा हवा लग जाती है तो इससे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, चाहे आप हैं चाहे आपके कोई पार्टनर है, दोनों में से किसी को भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, मेल को या फिर फीमेल को, तो क्या होता है कि या तो स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, या फिर अगर मैन इज परफेक्टली फाइन तो जब स्पर्म जाते हैं वेजाइनल एरिया के थ्रू अंदर तो वो जा ही नहीं पाएंगे. और अगर वो जाएंगे तो वो उस क्वालिटी के रहेंगे ही नहीं. वो इन्फेक्शन जो विमेन को होगा वो उसको पास आउट ही नहीं होने देगा स्पर्म्स को अच्छी क्वालिटी में, या फिर उनको रोक देगा. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने, बट ऑब्वियस है आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसीलिए देख रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी चाहते हैं. तो यार मैं तो एक ही चीज आपको गाइड करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने सोचना ही नहीं है. आपने सोच लिया कि आप यू वांट टू कंसीव, उसको भूल जाओ. फिर आप अपना नेचुरल वे में रहो, खुश रहो, फ्री माइंड रहो. टेंशन नहीं लेनी, ना आपने ना अपने पार्टनर को देनी है. उनको भी यही सलाह देनी है कि आपने टेंशन नहीं लेनी. जो होगा वो नेचुरल होगा. जब आप फ्री माइंड होते हो ना, स्ट्रेस नहीं लेते हो कि हाँ हमने ये बेबी चाहिए, ये करना है, वो करना है, इस टाइम पे होना चाहिए, उस टाइम पे नहीं. आप देखना, जब आप बिल्कुल नहीं सोचोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब नेचुरली कंसीव हो जाएगा. तो आपने ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल. आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, वॉक के लिए जाना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है.
ठीक है। और ऐसे नहीं करना है कि आप खाई जा रहे हैं और वर्कआउट बिल्कुल नहीं है। नहीं, थोड़ा सा तो आपको मेंटेन अपनी बॉडी को करना पड़ेगा कि वेट पुट ऑन ना हो, ओबेसिटी ना हो आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर ओबेसिटी होते हैं तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी में भी इफेक्ट तो पड़ता है और गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो बट ऑब्वियस अगर आप फिट एंड फाइन है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू नेवर नो, है ना। कब कहाँ पे कब हम कौन सी हमें हैप्पीनेस खुशखबरी मिल जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। और ओबेसिटी होती है तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं बॉडी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है फेलोपियन ट्यूब्स। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि विमेन सोचती है कि साइकिल आ रहा है, मेरा थायराइड भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो जब ओवरी से एग्स निकलते हैं तो वो एग्स फेलोपियन ट्यूब से पास आउट होके आते हैं। तो आपको ये भी चीज देखनी होती है कि वो फेलोपियन ट्यूब्स कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कहीं वो रोक तो नहीं रही हैं उस एग्स को पास आउट होने के लिए। क्योंकि एग्स मिलते ही तब है जब वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पास आउट होके बाहर की तरफ यूट्रस की तरफ आते हैं, तभी वो स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं, तभी वो इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, वो होता है ट्यूब टेस्ट, जिसको हम कहते हैं HSG टेस्ट, ठीक है। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। कुछ लेडीज, विमेन, गर्ल्स, हम सोचते हैं कि हमारा थायराइड ठीक है, हमें बीपी नहीं है, हम डायबिटिक हैं बट कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है, मतलब सारे टेस्ट हमारे ठीक है, बट और साइकिल भी नॉर्मल आ रहा है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हमारे एग्स बन भी रहे हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें साइकिल नॉर्मल आ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है, तो दिस मीन्स एग्स बन रहे होते हैं। नो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपको साइकिल टाइम टू टाइम आ रहा है तो आपके एग्स बन ही रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। नो, ये रॉन्ग हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि गलत कंसेप्शन हमने बैठा ली है, ये तो ये गलत है। उसके लिए आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं कंसीव हो रहा है, तो अगर आप फिर अपने गायनेक को किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो सबसे पहले यही चीज देखेंगे कि आपके फॉलिकल्स बन रहे हैं, एग्स बन भी रहे हैं उस विमेन के अंदर। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेरा तो ये कहना है कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो फर्स्ट थिंग, go for a routine checkup, go to the doctor, whatever, whosoever you like, उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे, आपके टेस्ट लेंगे, फिर ही आप आगे चलिएगा। क्योंकि उससे ना प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं फर्दर आपकी प्रेगनेंसी में। मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो उसके लिए ये देखा जाता है जरूर कि विमेन में एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनके थ्रू आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप ये सब फॉलो करिएगा, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बारे में कि ओव्यूलेशन एग्स कब बनते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगी, आप वहां से देख सकते हैं वो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।